मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने आदिवासी बहुल जिलों में कैबिनेट बैठक करने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले को लेकर विपक्ष ने तीखा हमला बोला। कांग्रेस विधायक हीरा अलावा ने बीजेपी पर आदिवासियों की जमीन छीनने का आरोप लगाया। वहीं विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए खास रिपोर्ट। आदिवासी जिलों में मोहन कैबिनेट को लेकर सियासत। कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी पर जमकर लगाए आरोप। एमएलए हीरा अलावा ने सरकार पर लगाए आरोप। हीरा बोले, आदिवासियों की जमीन छीन रही बीजेपी। एमपी में फिर शुरू हुई आदिवासी सियासत। मोहन सरकार आदिवासी इलाकों में कैबिनेट बैठक आयोजित करने जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं को मौके पर समझने और विकास योजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी, लेकिन विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। आदिवासी कांग्रेस विधायक हीरा अलावा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों की जमीन और अधिकारों की रक्षा की है, जबकि बीजेपी सरकार जमीन छीनने का काम कर रही है। उन्होंने ताजा उदाहरण के तौर पर सिंगरौली का जिक्र करते हुए कहा कि वहां आदिवासियों की जमीन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, एक बात तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी जो बोल रही कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए जो काम किया है, आदिवासियों की ज़मीन बचाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी जो है आज ज़मीन छीनने का काम कर रही है। सिंगरौली एक ताज़ा उदाहरण है, डिंडोरी ताज़ा उदाहरण है, अभी कुक्षी, मनावर, धार, झाबा, बड़वानी ताज़ा उदाहरण है। वहाँ पे इन्होंने बिना अनुमति के, बिना ग्राम सभाओं की अनुमति के, बिना 5वीं अनुसूची का अनुपालन किए, बिना पैसा के जो नियम को माने, इन्होंने आदिवासियों की ज़मीन बड़ी बड़ी कंपनियों को आवंटित कर दी, जबकि अधिग्रहण हुआ ही नहीं उनका। तो हकीकत ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की ज़मीन छीनने का काम कर रही है। और कांग्रेस ने आदिवासियों की ज़मीन कैसे बड़े बड़े उद्योगपति न छीने, उसके लिए उन्होंने नियम बनाए हैं। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 के लिए संघर्ष किया कांग्रेस पार्टी ने। इंदिरा गांधी जी ने भू राजस्व संहिता में प्रावधान किया कि आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं हो सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी उन कानूनों को खत्म करने जा रही है। विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कैबिनेट बैठक करना अलग बात है, लेकिन आदिवासियों के सम्मान की रक्षा करना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने पुराने विवादों का हवाला देते हुए कहा कि आदिवासियों के साथ अपमानजनक घटनाएं हुई, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। देखो, मैं तो लगातार इस बात को कहता हूँ कि ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है। बड़े बड़े इवेंट कर लो, अलग अलग कर लो, लेकिन हकीकत आप सब ने देखा था कि इसी आदिवासी का जब वो एक पेशाब वाला कांड किया गया था, तो ये सरकार दिखावा करती है, लेकिन हकीकत पे ज़मीन पे कुछ नहीं करती है। ज़मीन पे चाहे आदिवासी हों, चाहे हमारे एससी वर्ग के लोग हों, एसटी वर्ग के लोग हों, हर कोई परेशान है, क्योंकि ये सरकार कोई सुनवाई इनकी नहीं करती। बता दें कि आदिवासी इलाकों में कैबिनेट बैठक का फैसला आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश की कई सीटें जनजातीय क्षेत्रों में आती है। अब देखना होगा कि ये पहल जमीनी विकास में कितना असर डालती है और विपक्ष के आरोपों का सरकार क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।